माधव, हरे राम हरे कृष्णा। अपन बैठे हुए हैं गुरु ओरछा नगरी पे। ओरछा नगरी जैसे आपको पता ही चल ही गया होगा कि ये राजा राम सरकार की नगरी है। भगवान राम का राज्य है। उनका क्षेत्र नहीं, उनका समूचा है, ये उनका प्रभाव है यहाँ के पत्तों में, प्रकृति में, जन कल्याण में तो है ही है आशीर्वाद उनका। लेकिन अगर लिखित वर्णन में अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में पड़ता है। और निवाड़ी से ये 40 किलोमीटर में आता है। यूपी का भी बॉर्डर लगता है, झांसी जिले समीप पे है, पास में है। मैं झांसी की तरफ से आया हूँ, वहाँ से 15-30 किलोमीटर झांसी से पड़ता है ये। तो ओरछा एक ऐसा नगर है, ये नगर तो है, नगरी तो है। इसकी स्थापना 1501 या ऐसी 15वीं शताब्दी में यहाँ के जो प्रथम राजा थे रुद्र प्रताप सिंह जी ने की थी। लेकिन एक अलग भाव यहाँ तब जुड़ता है जब यहाँ राजा राम की बात आती है। एक अलग कहानी है। यहाँ के राजाओं के क्रम में जो एक राजा थे मधुकर साहब, उनकी जो धर्म पत्नी थी वो राजा राम की अनन्य भक्त थी। और इतनी अनन्य भक्त थी कि उन्होंने अयोध्या में, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ, उन्होंने अयोध्या में तपस्या की। और तपस्या के बाद जब उनके दर्शन हुए राजा राम से तो उन्होंने निवेदन किया ओरछा चलने के लिए। और ओरछा वो आए उनके साथ एक मूर्ति के रूप में। और जब उसको विराजमान करने के लिए उन्होंने एक चतुर्भुज महल, यहाँ एक घूमने के लिए एक जगह है चतुर्भुज महल, तो चतुर्भुज महल जब उन्होंने बनवाया और एक जब नक्षत्र आया, समय आया विराजमान करने का, तो इससे पहले उन्होंने रसोई घर में रख दिया था कि जब तक राजा राम को वहीं विराजमान कर दिया था। लेकिन जब उसकी स्थापना चतुर्भुज महल पे होने का समय आया तो वहाँ से उठे नहीं, तो इसलिए वो उनको वहीं स्थापित कर दिया गया। उस रसोई घर को ही उनका मंदिर बनवा दिया गया। रही बात चतुर्भुज महल की, वो आज भी वीरान है। एक मूर्ति है वहाँ राजा राम जानकी की, पंडित जी वगैरह वहाँ पूजा करते हैं, लेकिन वीरान महल है अगर एक तरह से कहा जाए तो। और उसके गूंजों में एक आवाज़ सुनाई देती है, गुंबजों में, गूंजों में एक आवाज़ सुनाई देती है, किनारों से एक लहर आती है कानों पे कि आज यहाँ राजा राम सरकार के लिए ये महल बनवाया गया था। तो वो एहसास वहाँ जिंदा है, वो एहसास वहाँ मरा नहीं है। दूसरा, यहाँ जहांगीर महल में, जहांगीर महल में ही बैठा हूँ। और ओरछा नगर में जहांगीर महल की एक अलग कहानी है। संबंध अच्छे थे, मुगल का दौर था, संबंध अच्छे थे मुगल और यहाँ के राजा बुंदेल के बीच में। और अच्छे संबंध ये भी कह सकते हैं कि मुगल के शासन में एक राहत या एक छाया के रूप में उनसे संबंध बनाना भी पड़ता था। तो मुगल में जो बादशाह था जहांगीर, तो जहांगीर और यहाँ के जो राजा थे वीर सिंह, तो उनके बीच में अच्छी मित्रता थी। और जहांगीर ने कुछ चीज़ों पे जब विजय पाई, अकबर ने उन्हें काबू करने के लिए भेजा, जब उस पर उन्होंने विजय पाई, उसमें वीर सिंह का बहुत बड़ा साथ था। और इस जीत में वो वीर सिंह पे काफ़ी प्रसन्न हुए थे। और वीर सिंह ने उनके सम्मान में स्वागत पे यहाँ एक महल बनवाया जिसका नाम पड़ा जहांगीर। मैं देखा हूँ, अंदर तो नहीं गया हूँ, लेकिन बाहर से देखा हूँ अभी, तो काफ़ी सौंदर्य है। नक्काशी बहुत उम्दा है, वास्तुकला बहुत, इतिहास में वर्णित जिस तरह हम पन्नों में पढ़ते हैं जिस वास्तुकला को, अगर उसको देखने का मौका मिले तो आप ओरछा आइए, जहांगीर महल को देखिए। राजा का महल भी देखिए, जहाँ पे राजाओं का महल था, जहाँ पे वो निवास करते थे। और यहाँ के किले की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ छोटी छोटी कोठियाँ बनी हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, जहाँ उनका कैबिनेट रहता था, जहाँ उनके मंत्री रहा करते थे। जिस तरह दिल्ली में आप जाइए तो पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में जिस तरह सांसदों के जो बंगले हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी उनका जो कैबिनेट रहा था, उनके लिए जो छोटे छोटे बंगले बनाए गए, वो बहुत खूबसूरत, उनकी बहुत अच्छी नक्काशी है। किले की किलेबंदी बहुत अच्छी है। और ओरछा नगर बसा इसीलिए था कि जब तुगलक वंश ने से बचने के लिए या खदेड़ उन्होंने जब उन्हें विस्थापित किया वहाँ से गढ़कुंडार से, तो उन्होंने ओरछा पे अपनी राजधानी बनाई और रुद्र प्रताप सिंह ने इस नगर को बसाया। बेतवा नदी का किनारा है। और सबसे मुख्य बात, यहाँ पे जो राजा राम का प्रभाव है, राजा राम की हम बात करते हैं, हम उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं, तो अयोध्या की बात करते हैं, कामता नाथ की बात करते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने 11.5-12 वर्ष गुजारे। अयोध्या में उन्होंने अपना जन्म का समय गुजारा, बालपन गुजारा, वृद्धावस्था भी वहीं गुजरी उनकी। लेकिन यहाँ पे वो एक मूर्ति के रूप में आया। यहाँ का जो प्रभाव है, यहाँ की पत्तियों में, यहाँ की प्रकृति में, और यहाँ की जनता जिस तरह उन्हें सलामी देती है, कोई भी शुभ कार्य करना हो, यहाँ पे कोई नई नियुक्ति हो, यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का सुशासन, यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है, बिना उनकी अनुमति के कुछ करता नहीं। पहली सलामी तो राजा राम सरकार को ही देनी है, सुबह उठते ही। और यहाँ की जनता भी देती, इसलिए मैं कहता भी हूँ कि यहाँ की जनता खुशहाल और साकार है। यहाँ की जनता प्रजा खुशहाल और साकार है। और सुबह
उठते भोर सलामी, सूर्य नमस्कार है, बेतवा नदी का किनारा और कण कण में राम, ये नगरी है ऊर्जा, यहाँ राजा राम की सरकार है। तो यहाँ राजा राम की सरकार है, आइए आप। और ये वीडियो बनाने का, इसको पोस्ट में डालने का एक ही मकसद है कि इस नगरी के बारे में जानते तो सब हैं, लेकिन जो नहीं आए यहाँ वो एक बार आए, घूमें। व्यस्ततम ज़िंदगी से समय निकालो यार, अपने लिए कुछ जीना चाहिए। मैंने देखो ना, मैं अभी दिल्ली से इधर आया, मैं एक दिन घूमा, एनर्जेटिक भावना तो मिलती है, अच्छा भी लगता है, पुरानी चीज़ों से अपन जुड़ते हैं। ये पूरा इधर मैं देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे खंडहर हैं, लेकिन खंडहर को देख के ऐसा लग रहा था जैसे हड़प्पा की खोज यहीं हुई है, ऐसा माहौल है यहाँ पे। तो वो चीज़ें नहीं है, लेकिन वो चीज़ें हैं, उसके समकालीन हैं, मिलती जुलती हैं, उसको देखो। आओ कभी यहाँ पे, बेतवा नदी का घाट देखो, बेतवा नदी पे स्नान करो, फिर उठ के चले जाओ सीधे तो राजा राम के दर्शन करो। और यहाँ का खोवा बड़ा मीठा है, प्रसाद में उनके राजा राम सरकार के प्रसाद में खोवा चढ़ता है। मैं तो लिया हूँ, चढ़ाया हूँ, तो आधा खोवा तो मैं खा गया हूँ। अब पता नहीं घर जाते आते घर के लिए प्रसाद बचेगा नहीं बचेगा, वो अलग मैटर है, लेकिन पूरी कोशिश करनी है कि उस घर के लिए प्रसाद बचाना है, मेरे को घर ले जाना है। लेकिन बड़ा स्वादिष्ट खोवा, कहते हैं ओरिजिनल खोवा भैया, हम यहीं से बनाते हैं, चीनी कम डालते हैं, चीनी ज़्यादा डालते हैं, जो कुछ करते हैं पर अच्छा बनाते हैं। हरदौल मम्मा का एक यहाँ पे स्थान है, हरदौल मम्मा की कहानी आपने सुनी होगी। उन्होंने जिस तरह पवित्रता का प्रमाण दिया था अपनी जान को गवा के, और अपनी भाभी जो कहती हैं, जिनको माँ स्वरूप उन्होंने स्थान दिया था, माँ स्वरूप स्थान होता भी है, उसके लिए उन्हें प्रमाण देना पड़ा था। और यह जनता है, समाज है, ये प्रमाण के बिना, कोई साक्ष्य के बिना कोई यकीन नहीं करता। उस यकीन के लिए आपको चाहे अपनी जान देनी पड़ जाए, इस बात का गवाह हरदौल मम्मा है जो यहाँ पे विराजमान है। तो कभी आइए आप, यहाँ से रेल मार्ग से आ जाइए तो झांसी उतर जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए तो निवाड़ी फिर उतर जाइए, और वायुयान से आना है आपको, हवाई जहाज़ से आना है तो खजुराहो की तरफ से आ जाइए। तो फिर दोनों मज़े लीजिए, खजुराहो के भी मज़े लीजिए। अब खजुराहो के मज़े के क्या कहने, वहाँ की चर्चा कभी बाद में हो जाएगी। तो चलते हैं, विदा लेते हैं, और एक निवेदन फिर करते हैं कि यहाँ आइए, घूमिए, ओरछा नगरी पे घूमिए, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम।